दोस्तों हाल ही में भारत अपनी एक बेहद ही महत्वपूर्ण मिसाइल का परीक्षण करने वाला है जो कि काफी ज्यादा अहम होगा और इसके लिए भारत ने नोटाम यानी कि एरिया वार्निंग भी जारी कर दी है ताकि जिस इलाके में भारत परीक्षण करेगा वहां पर कोई भी देश अपने विमान या फिर जहाज ना भेजे ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना को होने से रोका जा सके। भारत की ये मिसाइल इतनी ज्यादा खतरनाक और महत्वपूर्ण है कि इस परीक्षण के लिए भारत काफी समय से तैयारी कर रहा था और अब इसी परीक्षण को ध्यान में रखते हुए चीन ने काफी बड़ी चाल चल दी है जिसने भारत के नाक में दम कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चीन ने ऐसी कौन सी चाल चल दी है और भारत चीन की इन हरकतों को काउंटर करने के लिए क्या कर सकता है। दरअसल दोस्तों अगले कुछ दिनों में भारत अपनी एक बेहद महत्वपूर्ण मिसाइल का परीक्षण करने वाला है और इसी परीक्षण को ध्यान में रखते हुए चीन ने अपनी एक जासूसी शिप युआन वैंग को भारतीय महासागर में भेज दिया है जो कि इंडियन ओशियन रीजन में आकर खड़ी हो गई है ताकि ये जहाज भारतीय मिसाइल के परीक्षण की जानकारी चीन को दे सके। चीनी नौसेना के युआन वैंग क्लास के जहाज भारत के लिए काफी बड़ी परेशानी बन गए हैं क्योंकि अब ये जहाज हिंद महासागर में मौजूद है, इसीलिए बड़ी आसानी से ये भारतीय मिसाइल का डाटा लेकर चीन तक पहुंचा सकते हैं जो कि हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है। ऐसे में भारत भी इस शिप पर अपनी नजरें गड़ाकर बैठा है। युआन वैंग क्लास की शिप ट्रैकिंग शिप है जो कि सैटेलाइट और मिसाइलों को ट्रैक करके उनका डाटा चीन को पहुंचाते हैं। चीन के पास इस श्रेणी के 8 जहाज मौजूद हैं और चीन अपने इन ट्रैकिंग शिप का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी बड़े पैमाने पर करता है। दोस्तों चीन के ये जहाज हर महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास और परीक्षण के पास देखे जा सकते हैं जो कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत जैसे देशों के खिलाफ चीन के लिए जासूसी करते हैं। हाल ही में हुए रिम्पैक युद्धाभ्यास के दौरान भी चीनी नौसेना की युआन वैंग क्लास के जहाज देखे गए थे जो कि युद्धाभ्यास में शामिल हुए युद्धपोत और उपकरणों का डाटा चीन तक पहुंचा रहे थे ताकि चीन उस डाटा के हिसाब से अपने भविष्य की रणनीति बना सके। वहीं इसी को ध्यान में रखते हुए जब भारत अपने मिसाइल का परीक्षण करने वाला है तो चीन ने एक बार फिर से अपने युआन वैंग जहाज को हिंद महासागर में भेज दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर भारत कौन सी मिसाइल का परीक्षण करने वाला है कि चीन इस परीक्षण में इतनी ज्यादा रुचि ले रहा है। तो फिलहाल भारत ने जिस तरह का नोटाम जारी किया है उसके हिसाब से ज्यादा संभावना K5SLBM के परीक्षण की लग रही है जो कि एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर की है। साथ ही K5 मिसाइल परमाणु हमला करने में भी सक्षम है जो कि इसे बेहद ही ज्यादा घातक बना देता है। ऐसे में चीन को इस मिसाइल से डर लगना काफी आम बात है और इसीलिए चीन K5 मिसाइल के परीक्षण की जानकारी लेने के लिए अपने जासूसी जहाजों को हिंद महासागर में भेज रहा है। दोस्तों K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल भारत के लिए काफी अहम है क्योंकि इसका इस्तेमाल करके भारत चीन के कई शहरों और बड़े सैन्य बेसिस को कुछ ही मिनटों में तबाह कर सकता है। साथ ही इसकी 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता हमारे सबमरीन के लिए काफी बड़ा एडवांटेज बना देगी क्योंकि इसके तहत अगर भारतीय नौसेना चीन के खिलाफ किसी बड़े हमले की तैयारी करती है जिसमें इस मिसाइल का इस्तेमाल होगा तो उसके लिए हमारे पनडुब्बियों को चीन के समुद्री क्षेत्र में ज्यादा अंदर तक जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। साथ ही हमारी पनडुब्बियां चीन के काफी अंदरूनी इलाके को भी निशाना बना सकते हैं जैसे की इंडस्ट्रियल सिटी, जिससे चीन की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। और इसीलिए चीन भी इस मिसाइल परीक्षण को लेकर न कि केवल काफी रोचक है बल्कि काफी नर्वस भी नजर आ रहा है। हालांकि अब ये बात तो साफ हो चुकी है कि चीन के युआन वैंग क्लास के जहाज इस मिसाइल परीक्षण के डाटा की वजह से ही हिंद महासागर में मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भारत इन जहाजों को रोक नहीं सकता और अगर भारत रोकने की कोशिश करता है तो चीन क्या जवाब देता है। तो इसे समझने के लिए हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि जब भी चीन अपने इन जहाजों को हिंद महासागर या विश्व के किसी भी हिस्से में भेजता है तब इनमें कोई भी हथियार नहीं लगे होते और इनके अंदर सिर्फ ऐसे उपकरण लगे होते हैं जो कि चीजों को ट्रैक कर सकते हैं, चाहे वह मिसाइल हो या फिर सैटेलाइट। लेकिन इसके अंदर ऐसे उपकरण भी मौजूद होते हैं जिनका इस्तेमाल ओशियनग्राफी यानी कि समुद्र सतह की जानकारी और मैपिंग के लिए किया जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर चीन हमेशा ये बात कह देता है कि उसका ये जहाज किसी मिसाइल या सैटेलाइट को ट्रैक करने के लिए नहीं बल्कि जियोग्राफिकल सर्वे के लिए मौजूद है, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से इस जहाज को कहीं पर भी जाने से रोका नहीं जा सकता। वहीं ऐसे में भारत के लिए सबसे अच्छा विकल्प यह बनता है कि हम भी इसी तरीके के ट्रैकिंग जहाजों का निर्माण करें और इनका इस्तेमाल चीन के खिलाफ जासूसी के लिए किया जाए। हमारे पास पहले ही एक ट्रैकिंग शिप मौजूद है जिसका नाम INS ध्रुव है। वहीं हमें ऐसे कम से कम 10 ट्रैकिंग शिप की जरूरत है ताकि भारत भी उसी स्तर पर चीनी मिसाइलों और सैटेलाइटों को ट्रैकिंग कर सके जिस स्तर पर चीन मौजूदा समय में कर रहा है, जिसका इस्तेमाल करके भारत चीन के ऊपर दबाव बना सकता है। इस पर दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।